अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मुंशी मौलवी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। जैसा कि आप लोग का एग्ज़ाम पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है, आप लोग को मालूम भी होना चाहिए। अब आप लोग के न्यू पैटर्न पे मुंशी मौलवी और आलिम के एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोग को एग्ज़ाम पैटर्न, जो न्यू एग्ज़ाम पैटर्न है वो मालूम चलेगा, सिलेबस भी मालूम चलने वाला है। और बहुत सारे लोग को ये चीज़ नहीं मालूम है, ठीक है, कि अब किस पैटर्न पे एग्ज़ाम होने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। आप सभी का जो न्यू पैटर्न पे जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें मैं क्लियर करती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे अपना मॉडल पेपर, ठीक है। मॉडल पेपर आप लोग देखोगे ना तो आप लोग को एग्जाम पैटर्न समझ में आएगा। मॉडल पेपर इसीलिए बनाया ही जाता है कि पेपर पैटर्न समझ में आ जाए। और तो आप लोग पहले वाला मॉडल पेपर देखोगे तो आप लोग को समझ में आएगा सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे यूपी मदरसा बोर्ड में, लेकिन अब क्या कर दिया गया, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 1 नंबर वाले भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 2 नंबर वाले भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और तो और आप लोग को यहाँ पे 4 नंबर वाले भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 12 नंबर वाले भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कैसे कैसे पूछा जाएगा ये यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। इससे पहले मैं क्लियर कर दूं कि आप लोग का जो पेपर होगा किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे आप लोग का मुंशी हो चाहे मौलवी हो, कोई भी सब्जेक्ट का पेपर होगा तो 80 नंबर का रहेगा, ठीक है। टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 80 नंबर के। अब आप लोग कहोगे 20 नंबर कहाँ गया, तो 20 नंबर सेशनल से पूछे जाते हैं, यानी कि आप लोग के मदरसे में ही 20 नंबर के एग्जाम होंगे, ठीक है। वो आप किसी तरीके से ले सकते हैं, थ्योरी बेस ले, प्रैक्टिकल बेस ले, या फिर वाइवा लेकर करें, जैसे उनको देना होगा नंबर 20 नंबर वो देंगे। 80 नंबर का आप लोग का सिर्फ एग्जाम होने वाला है। टाइमिंग कितना रहेगा, वक्त आप लोग को 3 घंटे का मिलेगा, 3 घंटा 15 मिनट, 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं और 3 घंटे का आप लोग को एग्जाम देना होता है। क्लियर, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों का 8 ऑब्जेक्टिव, सिर्फ 8, 10, 15 ऐसे नहीं पूछा जाएगा, 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, जितना आप लोग लिखोगे बस उतना ही मार्क्स मिलेगा, कटे उटेगा नहीं, ठीक है। तो 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, यानी कि MCQs रहेंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए इसमें किस जबान का लफ्ज़ है, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे और आप लोगों को क्या करना है, उसमें एक चूज करना है। क्लियर, 8 क्वेश्चन रहेगा 8 मार्क्स का, तो 8 मार्क्स यहाँ से आप लोग को मिल गए, ठीक है। उसके बाद आप लोग का सेकंड देखेंगे, हिस्सा 2 में पूछे जाएंगे, क्या पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऊपर में क्या था, 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब कैसे है, यहाँ पे आप लोग देखो, जैसे देखिए मंदरजा जेल में से किन्हीं 2 की तारीफ मिसालों के साथ लिखें, यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से ना कोई 2, यानी कि आप लोग को इसमें ज़र्फ आता है तो इसमें ज़र्फ लिखोगे, इसमें या फिर आप लोग को फेल लाजिम आता है फेल लाजिम लिखोगे, यानी कि 4 दिया हुआ है, चारों में से कोई 2 का ही आप लोग को जवाब देना, लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए मंदरजा झेल अल्फाज में से 4 को जमा में तब्दील करें, यानी कि 1 2 3 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 6 7 है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ 4 का ही क्या करना है, जमा बताना है। क्लियर, तो यहाँ पे आप लोग को लिखना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लास्ट में मैं पूरा ओवरऑल समझाऊंगी, फिलहाल यहाँ पे जैसे से वो समझे आप लोग। तो 8 नंबर का क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। फिर आप लोग का यहाँ पे 16 नंबर का क्या रहेगा, तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा 16 नंबर का, यानी कि 8 क्वेश्चन रहेगा, हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर के, यानी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लिए आप लोग, ऑब्जेक्टिव रहेगा, और शॉर्ट टाइप 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे। यानी कि यहाँ पे कितने हो गए आप लोग के, 8 हो गए, और यहाँ पे हो गया 16, यानी 24 नंबर। क्लियर, चलिए अब अगला देखिए, हिस्सा सोम से कितने नंबर के क्वेश्चन है, तो 32 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ पे कितना आप लोग को लिखना है, तो 4 क्वेश्चन लिखना है, हर एक क्वेश्चन 8 नंबर का रहेगा, यानी 1 नंबर वाला सवाल रहेगा, फिर 2 नंबर वाला सवाल रहेगा, फिर आप लोग का रहेगा 8 नंबर वाला सवाल, ठीक है। और 1 नंबर वाला सवाल कितना रहेगा, तो 8 रहेगा, ठीक है। और 2 नंबर वाला कितना रहेगा, तो 2 नंबर वाला आप लोग का रहेगा 8 ही, ठीक है, 8 रहेगा। और यहाँ पे 4 नंबर वाला कितना रहेगा, तो 8 नंबर वाला कितना रहेगा, तो 4 रहेगा। लास्ट में मैं अच्छे से समझा दूंगी। फिलहाल यहाँ पर देखिए 32 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए फिर एक और हिस्सा चहारम से भी रहेगा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन रहेगा, कितना क्वेश्चन रहेगा पहले वो देखिए। यहाँ पे रहेगा 5 क्वेश्चन, लेकिन आप लोग को लिखना सिर्फ 2 रहेगा, और हर एक क्वेश्चन 12 नंबर के, यानी 24 नंबर यहाँ से पूछे जाएंगे, 24 यहाँ से, ठीक है, 24 यहाँ से, 24, उसके बाद यहाँ पे 32, उसके बाद यहाँ पे 16, और यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा 8, यानी टोटल आप लोग ऐड करोगे तो 80 मार्क्स होंगे, ठीक है। टोटल यहाँ पे आप लोग ऐड करोगे तो 80 नंबर का इसी तरीके से सवाल रहेगा। लास्ट में मैं समझा दूंगी कितना नंबर वाला कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी 1 नंबर वाला कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 नंबर वाला, 4 नंबर वाला, 12 नंबर वाला, सब लास्ट में समझाने वाली हूँ। और ये सिर्फ उर्दू ही में नहीं है, ठीक है, उर्दू के अलावा भी जितने सब्जेक्ट्स हैं सब में इसी तरीके का पैटर्न बना दिया है। पर्सियन में हो गया,
चाहे आप लोग का तीब हो, चाहे आप लोगों का इंग्लिश हो, साइंस हो, ठीक है, साइंस में भी उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेम पैटर्न सेम ही रहने वाला है, लॉजिक हो, फिलॉसफी हो, जो भी हो आप लोग का सब्जेक्ट, सब में पैटर्न यही रहने वाला है। अब आप लोग कहोगे ये मॉडल पेपर 2023 का है, तो बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है 2023, इसके बाद कोई मॉडल सेट आया ही नहीं है, यानी कि इसी के पैटर्न पे एग्जाम होने वाला है। और इससे पहले वाला मॉडल पेपर चाहिए तो वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। वो 2020 का है, 2020 का जो रिलीज़ हुआ था वो 21, 22, 23 तक चला था, उसका फिर 23 में रिलीज़ हुआ है, तो ये आप लोग का 2-3 साल चलेगा ही चलेगा। उसके बाद जब कोई नया पैटर्न आएगा तो फिर से मॉडल पेपर रिलीज़ होगा। लेकिन ये वाला जो मॉडल पेपर आप लोग देख रहे हो फिलहाल ये 24 में, 25 में, 26 में सभी में चलने वाला है, जब तक न्यू मॉडल सेट ना निकल कर आए। क्लियर? तो इन सभी का भी सॉल्यूशन मैं कराने वाली हूँ, ठीक है। सभी का क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, सो आप लोगों को बस चैनल पे बने रहना है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, अब पेपर पैटर्न वन शॉट में समझा देती हूँ। यहाँ पे मुंशी मौलवी और आलिम भी होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आलिम मिसिंग है, आलिम भी होगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए कितने कितने मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो 1 मार्क्स वाले सवाल रहेंगे, 2 मार्क्स वाले सवाल रहेंगे, 8 मार्क्स वाले, 12 मार्क्स वाले, ठीक है। 1 नंबर का ही सवाल रहेगा, 2 नंबर का ही सवाल रहेगा, 8 नंबर का सवाल भी रहेगा, 12 नंबर का भी सवाल रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 1 मार्क्स वाले यानी 1 नंबर वाले सवाल कितने रहेंगे, तो 8 क्वेश्चन दिए रहेंगे। 8 क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि 8 मार्क्स। और ये रहेगा MCQs, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद ये जो तीनों देख रहे हो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन 8 पूछे जाएंगे, ठीक है, 16 नंबर का यहाँ से रहेगा। उसके बाद फिर 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन 4 पूछे जाएंगे, 32 नंबर यहाँ से। उसके बाद 12 मार्क्स वाला क्वेश्चन 2 पूछा जाएगा, 24 नंबर यहाँ से। और ये रहेगा आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि ये सिर्फ आप लोग का ऑब्जेक्टिव रहेगा और ये तीनों जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। क्लियर? और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए टोटल नंबर कैसे, यहाँ पे 8, 16, 32, 24 टोटल आप लोग ऐड करोगे तो 80 मार्क्स हो जाएगा। क्लियर? कैसे कैसे क्वेश्चन है, तो 8 नंबर के क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 16 नंबर के क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 32 नंबर के, 24 नंबर के, टोटल आप लोग ऐड करोगे तो 80 नंबर के। आप लोग को अब समझ में आ गया होगा, 80 नंबर का पेपर होगा। और 20 नंबर आप लोग कैसे मिलेगा, तो या तो ये मदरसा वाले भाईवा से ले सकते हैं नंबर, या थ्योरी आप लोग का ले सकते हैं, या फिर प्रैक्टिकल ले सकते हैं, या फिर अदर कोई भी एक्टिविटीज़ करवा के 20 नंबर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेनली एग्जाम होने वाला है 80 मार्क्स का होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, तो टोटल आप लोग देखोगे तो 8, 16, उसके बाद यहाँ से आप लोग को 20, 22 टोटल 22 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे, 22। लेकिन ऑब्जेक्टिव 8 क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव आप लोग का सिर्फ 8 क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा, तो सिर्फ 8 क्वेश्चन। और सब्जेक्टिव कितना रहेगा, ठीक है, सब्जेक्टिव कितना रहेगा, तो 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है, 14 क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहेंगे और 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे। क्लियर? चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाती हूँ। सो फाइनली यहाँ पर मुझे आप लोगों को बताना था कि आप लोगों का पैटर्न कुछ इस तरीके से हो गया है। पहले वाला पैटर्न पे अब एग्जाम नहीं होगा। जो पहले आप लोग का पैटर्न था सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, सिर्फ लिखना पड़ता था, ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाते थे, और सब्जेक्टिव भी आप लोग का सिर्फ लॉन्ग टाइप का रहता था, इसमें शॉर्ट, वेरी शॉर्ट सब मिक्स करके दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग का एग्जाम होने वाला है। और रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस पर मैं वीडियो पहले बनाई हुई हूँ, ठीक है, आप लोग सर्च करके देख सकते हो, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, ठीक है, सिलेबस का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और पैटर्न तो मैंने आप लोगों को बता दिया, एग्जाम पैटर्न ये रहने वाला है। और रही बात मॉडल सेट की, तो मॉडल सेट भी मैं करा दूंगी बहुत जल्द, और इंपॉर्टेंट क्लास भी मैं ले लूँगी मुंशी मौलवी और आलिम की। ज़्यादा वीडियोस नहीं लूँगी, 1-2 क्लास लूँगी हर एक सब्जेक्ट्स की। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी भी आप लोगों को लगी होगी कि हाँ इससे आप लोगों को हेल्प मिली, तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कर देंगे, लाइक भी कर देंगे। चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।